Now melting point in D block elements. Okay, so as we move from left to right in D block, left to right in D block elements, melting point increases. Melting point increases up to D5 configuration, then decreases. ओके, D5 कॉन्फ़िगरेशन तक आप जब जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और D5 के बाद डिक्रीज होता है. डेफिनेटली अगर हम देखते हैं स्कैंडियम सीरीज को, स्टीव क्रमन फेकोनिकुस, इधर बता देता हूं, ठीक है. ओके, तो आप देखेंगे यहां पर D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3D1 है ना, यहां पर 4s2 होता है और 3D1, 3D2, 3D3 और ये एक्सेप्शन क्या होता है 3D5, देन 3D5 अगेन, देन 3D6. अब यहां से पेयरिंग स्टार्ट हो गया. मतलब F में जो होता है आयरन के अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 वाला पेयरिंग करता है. मतलब 3D5 तक क्या होते हैं, अगर आप 3D5 वाला देखेंगे Mn, तो Mn में आप देखेंगे पूरे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 1 2 3 4 5. अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कोबाल्ट में, फिर यहां पेयरिंग होगा 3D7 और पेयरिंग बढ़ेगा 3D8, 3D10 एक्सेप्शन, अगेन 3D10. ओके, तो आप यहां पर देखेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतनी वैलेंसी फॉर्म कर सकते हैं डी ब्लॉक. मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पिरामिड बनाकर बताया था स्कैंडियम सीरीज का कि उनकी प्लस स्टेट कहां तक जा सकती है, 1 2 3 4. Mn तक जब जाते हैं हम +7 मिलता है अपने को, बराबर है ना. सो Mn कैन बी इन +7 स्टेट. 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है. गेटिंग ओके, तो ये +7 तक जा सकता है, मतलब 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा. मतलब स्कैंडियम में पर एटम एक इलेक्ट्रॉन मिलता है मोबाइल, जो घूमने वाला है. समझा आपको. जबकि अगर हम Mn में आते हैं तो अपने को पर एटम 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. मतलब पर एटम अगर हम Mn और स्कैंडियम को कंपेयर करेंगे तो स्कैंडियम में अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन मोबाइल है तो Mn के अंदर 5 मोल इलेक्ट्रॉन है पर मोल Mn. समझा आपको. तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा. बराबर है कि नहीं है. तो जैसे जैसे हम आगे मूव होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज. लेकिन यहां छोटा सा अपने को एक एक्सेप्शन भी मिलता है. तो ये एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चन कभी कभार ज्यादा आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है. ओके, नो डाउट हमने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए Mn तक. लेकिन Mn के आगे जब हम जाते हैं तो पेयरिंग स्टार्ट हो गया. पेयरिंग स्टार्ट हो गया मतलब 3D6 में अनपेड कितने, 4, तो 3D7 में और कम हो जाएंगे ना, और पेयरिंग होगा ना 3, फिर और पेयरिंग होंगे तो 2. इस तरह पेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं. अनपेड इलेक्ट्रॉन पर ही उसका वैलेंसी डिपेंड करता है, यानी जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो कम होते जा रहे हैं, तो इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, कम. इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट कम. तो पहले बढ़ता है फिर कम होता है. उसमें भी लेकिन कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं. अगर हमने यहां पर लिया मेल्टिंग पॉइंट पर 10⁻³ केल्विन, इसका मतलब होता है 1000. मतलब यहां पर लिखा हुआ है 1, मतलब 1000 से, यहां लिखा हुआ है 2, 2000, यहां लिखा हुआ है 3, मतलब 3000. समझा आपको. थाउजेंड्स में रहते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट. समझा आपको. ओके, अब यहां पर अब यहां पर अगर हम 3D सीरीज को देखते हैं डी ब्लॉक की, तो हमको ये यहां पर ऐसे मिलता है, स्टीव क्रमन
फेकोनिकुस, इस टी व क्रमन फेकोनिकुस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज में आप जाएंगे 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज। 4D सीरीज में आपको मिलता है ऐसे, क्या होता है 4D सीरीज अपना, याद है आपको? शॉर्टकट याद है कि नहीं है? वाई झर नब मो टक रू रा पड़ अक्कड़। क्या होता है? वाई झर नब मो टक रू रा पड़ अक्कड़, नीचे जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं आगे 5D सीरीज में। तो क्या था? ला हाफ ता, तो हैफ नियम से दिया हुआ यहां पर, हाफ ता ओ री ओ सर, पटाओ एच जी। एच जी नीचे आ गया, बहुत आपको नीचे मिलेगा एच जी। इससे ये भी पता चलता है वो क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम। तो पहले एक पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूं कि जो लास्ट वाले आएंगे, जैसे फर्स्ट सीरीज में अपना है Zn, ओके, स्ट्यूक्रमन फेकोनिकुस, Z आ गया। देन वाई झरनबमो टकरूरा पड़ अक्कड़, मतलब सीढ़ी। ओके, और इधर जाएंगे तो कौन आएगा? Hg। सो दे आर टर्म्ड एज सॉफ्ट मेटल्स, इनको सॉफ्ट मेटल्स कहा जाता है। सॉफ्ट मेटल्स, क्या रीजन है सॉफ्ट मेटल्स? जितने भी ये एलिमेंट्स है इधर वाले डी ब्लॉक के, तो दे आर टर्म्ड एज हार्ड मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? हार्ड मेटल्स, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ के, जैसे Zn, कैडमियम, Hg, Mn भी आ गया उसमें, ठीक है। तो ये सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो रहेंगे, ठीक है। रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास, सबके पास पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D10, सब में D10 है। वो 3D10 रहेगा, नीचे वाला 4D10 रहेगा, उसके बाद वाला 5D10 रहेगा। शेल नंबर चेंज हो रहा है ना, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? D10। तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे पेयर्ड है। डेफिनेटली आपस में क्या होने वाला है? रिपल्शन। एक तो वैलेंस C के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल है, तो इंटर न्यूक्लियर इंटरेक्शन क्या होगा? वीक। अरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना वहां पर, अरे बराबर है कि नहीं है? तो इंटर न्यूक्लियर इंटरेक्शन क्या रहेगा? वीक, इजीली मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए सॉफ्ट रहते हैं। रूम टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं ये? सॉफ्ट। ओके, दूसरा पॉइंट, पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है ना, मतलब स्टेबिलिटी कम, समझा आपको? इसलिए दे आर दी सॉफ्ट मेटल, एक रीजन। तो पहला रीजन इंटरन्यूक्लियर इंटरेक्शन क्या होता है? वीक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दूसरा एक्सेप्शनल ज्योमेट्री, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे Mn के बारे में हमने देखा था, CCP एज वेल एज BCC, और ये जो होते हैं कौन? Zn, ये क्या होते हैं? Zn कैडमियम, और ये क्या होते हैं? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक, जो कि स्टेबिलिटी जिसमें कम होती है, समझा आपको? तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, स्ट्रक्चर आसानी से टूट जाते हैं ये, ठीक है। ये हम सॉलिड स्टेट में देखेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन सा शेप। ओके, तो ये दो रीजन है जिस वजह से कुछ मेटल्स अपने को सॉफ्ट मिलते हैं। ओके, Mn के बारे में आप देखेंगे तो आप कहेंगे यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों जो है यहां पर दे रहा है अपने को, इसका रीजन क्या है? ओके, सबसे पहला रीजन तो एक वही रहेगा, ज्योमेट्री, शो एक्सेप्शनल ज्योमेट्री।
एटम्स का अरेंजमेंट इस वे में है कि वो हाईली अट्रैक्टेड नहीं है और वो इजीली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इंटर न्यूक्लियर इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। हालांकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर भी Mn और टेक्नीटियम, मतलब 3D सीरीज में Mn और 4D सीरीज में टेक्नीटियम, ये दोनों एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सबसे, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल ज्योमेट्री वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, कम टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, गेटिंग ओके। ये रीजन आपको यहां पर याद रखना है। इसके बारे में हम और इसको जोड़ेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी से नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, इसको लिख लीजिए।